तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक एग्जाम्पल रूट लोकस का। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और ये बराबर में के इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाय एस प्लस वन एस प्लस थ्री। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जीरो और जो डिनोमिनेटर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पोल। और कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक होगा। तो नेगेटिव फीडबैक होगा तो उस केस में हमें पता है एक्सिस्टेंस ऑफ रूट लोकस हमें चाहिए होगा ऑड नंबर, और अगर ऑड नंबर मिलता है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा वो लाया करेगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है और जो एक्स एक्सिस वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जीरो है वो एक है और जो पोल है वो है दो। तो जो जीरो होगा वो -2 पर होगा और जो पोल होगा -1 पर होगा और -3 पर होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है -1, ये है -2, यहाँ पर हमने कंसिडर किया -3। तो अगर हम लोग देखें -1 पर हमें एक पोल मिलेगा जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, -2 पर हमें मिलेगा जीरो तो उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, -3 पर हमें मिलेगा पोल जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहला यहाँ पर ये वाला जो पोल है, ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में हम लोग राइट हैंड साइड पर देखेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरो और नंबर ऑफ़ पोल दोनों को मिला के हमें जो आउटकम जो मिल रहा है वो है ज़ीरो और जो ज़ीरो है वो है इवन नंबर। तो इसका मतलब ये वाले रीजन में जो रूट लोकस होगा वो लाए नहीं करेगा, ये वाले रीजन में रूट लोकस नहीं लाया करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये ज़ीरो के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें राइट हैंड साइड पर तो नंबर ऑफ़ पोल और नंबर ऑफ़ ज़ीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर। ऑड नंबर क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये वाले ज़ीरो के रेस्पेक्ट में जो कि हमें ये कर्सर इंडिकेट कर रहा है उसके राइट हैंड साइड पर, ये ज़ीरो के राइट हैंड साइड पर जो नंबर ऑफ़ पोल है वो एक है और जो ज़ीरो है वो एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ़ पोल और नंबर ऑफ़ ज़ीरो दोनों को मिला के हमें जो आउटकम जो मिलेगा वो होगा ऑड नंबर। इसका मतलब जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाया करेगा। तो जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाया करेगा जिसको हमने ये शेडेड लाइन से शो किया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करें जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, वो पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो उस केस में जो नंबर ऑफ पोल और जो नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों को मिला के हमें मिलेगा इवन नंबर, हैंस जो रूट लोकस होगा वो लाइन नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ पर जो कोई पॉइंट कंसीडर करें जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, तो उसके राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों को मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा ऑड नंबर जो कि होगा 3। तो हैंस जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाया करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था इनिशियली, एक जो रूट लोकस होगा वो स्टार्ट होगा अगर नंबर ऑफ पोल 2 होता है और 0 1 होता है, तो जो एक जो रूट लोकस होगा पोल से स्टार्ट होगा और 0 पर जाके टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा जो रूट लोकस होगा पोल से स्टार्ट होगा और वो जो पोल होगा -3 पर लाया करेगा और जो टर्मिनेट होगा वो इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा क्योंकि जो 0 है वो एक भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है सेम हमें वही इंडिकेट कर रहा है कि एक जो रूट लोकस है वो स्टार्ट हो रहा है पोल से और यहाँ पर 0 पर जाके टर्मिनेट हो रहा है जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो रूट लोकस है वो पोल से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है। और ये जो रूट लोकस जो कि पोल से स्टार्ट हो रहा है वो पोल पर जो वैल्यू है वो है -3। तो जो रूट लोकस है वो ये वाले पोल से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट हो रहा है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जब रूट लोकस पोल से स्टार्ट होता है तो उस केस में जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर ये वाले पोल के लिए जो के की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली 0 पर जाके जो रूट लोकस होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा तो उस केस में जो के की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। सिमिलरली यहाँ पर ये वाले पोल से रूट लोकस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जो के की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 और रूट लोकस इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट होगा और इन्फिनिटी पर के की जो वैल्यू होगी वो होगी इनफाइनाइट। के की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, रूट लोकस जहाँ पर भी जाके टर्मिनेट करेगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पर जाके टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर रूट लोकस जाके टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब एसिम्प्टोटिक लाइंस होगी। तो हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइंस फाइंड आउट करें तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोल -0, टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोल है वो है 2 और जो 0 है वो 1 ही है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोल है वो है 2 और जो टोटल नंबर ऑफ 0 है वो 1 ही है। तो 2 - 1 हमें मिल जाएगा 1। तो जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो होगी 1। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट तो कर लिया कि जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो होगी 1। अभी हमें फाइंड आउट करना होगा अगर एसिम्प्टोटिक लाइन अगर इन्फिनिटी पर जाती है और ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी पर ही जाएंगी तो उस केस में जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो कौन से डायरेक्शन को फॉलो करेगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन और उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के लिए 2 × n + 1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। एन की जो वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 0 से 1 2 3 4 5 ऐसा करते करते p - z तक के जाएंगी, 1 - p - z तक के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियली हम लोग पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस केस में जो n की जो वैल्यू होगी वो होगी 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा और यहाँ पर हम लोग 1 नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 0 कंसीडर करेंगे।
तो हमें मिल जाएगा 0 + 1 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल और टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 - 1। तो इसको अगर हम लोग आगे कंप्यूट करें तो हमें मिल जाएगा 0 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 = 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एंगल होगा एसिम्प्टोटिक लाइन का वो होगा 180 डिग्री। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये वाली जो लाइन होती है यहाँ पर, जैसे कि इनिशियली हमने डिस्कस किया था, ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 180 डिग्री एंगल को, ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 270 डिग्री एंगल को, ये वाली जो लाइन होती है वो 90 डिग्री को फॉलो करती है और ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 360 डिग्री एंगल को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एंगल है एसिम्प्टोटिक लाइन का वो है 180 डिग्री। इसका मतलब जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो ये वाली लाइन को फॉलो करेगी। इसका मतलब जो एसिम्प्टोटिक लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो LHS में, वो LHS मतलब जो यहाँ जो एसिम्प्टोटिक लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। तो जो एसिम्प्टोटिक लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है जो कि LHS में हम लोग जो एक्सिस कंसीडर करते हैं उसके डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया एसिम्प्टोटिक लाइंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, ये वाले एग्जाम्पल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें कुछ इस तरीके का रूट लोकस मिला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें एक पोल मिल रही है और यहाँ पर हमें एक पोल मिल रही है। यहाँ पर हमें पोल मिल रहा है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 0। तो अगर हमें दो पोल ऐसा अगर मिलती है, दो पोल के बीच में अगर रूट लोकस लाई करता है, ये वाले एग्जाम्पल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर दो पोल के बीच में अगर रूट लोकस अगर लाई करता है तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो पोल और दो पोल के बीच में रूट लोकस लाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, हमें पता है जो रूट लोकस होता है वो स्टार्ट होता है पोल से, जो रूट लोकस होता है पोल से आता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर दो पोल के बीच में अगर रूट लोकस अगर होता है तो उस केस में एक जो रूट लोकस होगा वो ये वाले पोल से आएगा, यहाँ पर एक जो रूट लोकस होगा वो ये वाले पोल से आएगा जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, और एक जो रूट लोकस होगा वो ये वाले पोल से आएगा जो कि हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है। और दोनों जो रूट लोकस होंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे और दोनों रूट लोकस टकरा जाएंगे। और टकराने के बाद एक जो रूट लोकस होगा मान लेते हो ये वाले डायरेक्शन में चले जाता है और एक जो रूट लोकस है वो ये वाले डायरेक्शन में चले जाता है। आप ये जो कर्सर है उसकी टिप को केयरफुली नोटिस करो। तो टकराने के बाद ये पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों जो रूट लोकस होते हैं वो टकराते हैं, जिसके बाद एक रूट लोकस ये वाले डायरेक्शन में चले जाता है और एक जो रूट लोकस होता है वो ये वाले डायरेक्शन में चले जाता है। तो अगर हम लोग देखें जिस पॉइंट पर ये दोनों रूट लोकस आके टकराएंगे वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर दो पोल्स के बीच में अगर एक पॉइंट लाई कर रहा हो तो उस केस में वो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया 0, यहाँ पर भी हमने कंसीडर किया 0। हमें पता है जो रूट लोकस है वो 0 पर जाके टर्मिनेट होता है। तो जो कंडीशन है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट कर रही है, यहाँ पर ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो रूट लोकस है वो 0 पर जाके टर्मिनेट होता है। तो ये जो एरो है वो हमें इंडिकेट कर रही है रूट लोकस 0 पर जाके टर्मिनेट होता है। तो एक रूट लोकस ये वाले 0 पर जाके टर्मिनेट होगा और एक जो रूट लोकस होगा ये वाले 0 पर जाके टर्मिनेट होगा। तो अगर ये दोनों रूट लोकस अगर दोनों 0 पर जाके टर्मिनेट हो रहे तो कहीं ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों रूट लोकस मिले होंगे। तो मान लेते एक जो रूट लोकस है वो यहाँ से आ रहा है जो कि हमें एरो की टिप इंडिकेट कर रही है, एक जो रूट लोकस है वो यहाँ से आ रहा है जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो अगर हम लोग देखिए एक रूट लोकस यहाँ से आ रहा है नीचे से आ रहा है और एक जो रूट लोकस है वो ऊपर से आ रहा है। तो दोनों जो रूट लोकस होंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलेंगे और टकराएंगे, जिसके बाद एक जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर चले जाएंगे और 0 पर जाके टर्मिनेट होगा, एक जो रूट लोकस होगा यहाँ पर चले जाएंगे और 0 पर जाके टर्मिनेट होगा। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों रूट लोकस आके मिलेंगे या फिर बोल सकते हैं टकराएंगे, वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। तो दो जीरो के बीच में हमें जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट, और दो पोल के बीच में हमें जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो अगर हम लोग देखें रूट लोकस अगर दो पोल के बीच में होता है तो उस केस में हमें मिलता है ब्रेक अवे पॉइंट। सिमिलरली रूट लोकस अगर दो जीरो के बीच में मिलता है तो उस केस में हमें जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। तो ये था ब्रेक अवे पॉइंट और ये ब्रेक इन पॉइंट का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट का मतलब क्या होता है। अभी ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कैसा करते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फाइंडिंग ब्रेक अवे पॉइंट एंड ब्रेक इन पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट वेयर टू और मोर पोल्स मीट डायरेक्टली। पॉइंट जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा पोल्स डायरेक्टली मीट करते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, या फिर बोल सकते हैं दो पोल के बीच में हमें जो पॉइंट मिल रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट का मतलब क्या होता है, और जो ब्रेक अवे पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर ब्रेक अवे पॉइंट अगर रूट लोकस के ब्रांच पर अगर लाई करता है तो उस केस में जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी उसको हम लोग वैलिड कंसीडर करेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले।
सिमिलरली अगर ब्रेक अवे पॉइंट अगर रूट लोकस की ब्रांच पर अगर लाई नहीं करता है तो उस केस में वो जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे इनवैलिड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ब्रेक अवे पॉइंट अगर रूट लोकस के ब्रांच पर अगर लाई कर रहा है तो उस केस में वो जो रूट लोकस होगा वो वैलिड होगा। सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट वेयर टू और मोर जीरोज मीट डायरेक्टली, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा जीरोज आके डायरेक्टली मीट करते हैं तो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। और जो ब्रेक इन पॉइंट सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट अगर रूट लोकस की ब्रांच पर अगर आके लाई करता है तो उस केस में वो जो रूट लोकस की जो ब्रांच होगी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे वैलिड। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट और जो ब्रेक इन पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं डी के डिवाइडेड बाई डी एस, और उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ। अभी ये वाले इक्वेशन के बारे में आपको समझेगा नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर कर लेते हैं, हमने यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस थ्री। तो यहाँ पर अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हम लोग अप्लाई करें तो उस केस में हमें मिलेगा थर्ड ऑर्डर इक्वेशन। तो अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो। तो हमें मिल जाएगा एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस थ्री प्लस के, ये जो डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे जीरो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा ये जो यहाँ पर ये जो पूरा जो टर्म है एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस थ्री, इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेजें तो जो पूरा टर्म होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जो नेगेटिव जो साइन है उसको हम लोग के साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा माइनस के इक्वल टू एस इंटू एस प्लस वन एस प्लस थ्री। तो हमें मिल जाएगा माइनस के इक्वल टू एस, यहाँ पर ये जो एस प्लस वन और जो एस प्लस थ्री है दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस यहाँ पर हमें मिल जाएगा थ्री एस। यहाँ पर ये जो एस होगा उसको अभी हम लोग ये पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थ्री एस, ये पूरे इक्वेशन के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा माइनस के इक्वल टू एस टू दी पावर थ्री प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री एस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो के उसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है और उसे हमें इक्वेट करना है जीरो के साथ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था डी के डिवाइडेड बाई डी एस इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ये जो के इसका हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है और उसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट करना है। ये के का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जो के है वो ये वाले इक्वेशन के बराबर में, के का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना मतलब ये वाले इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना। तो हमें मिल जाएगा डी के डिवाइडेड बाई डी एस इक्वल टू जीरो, डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा थ्री एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस थ्री। अगर हम लोग कैलकुलेटर से कंप्यूट करें तो उस केस में हमें मिलेगा एस इक्वल टू माइनस 0.45 और माइनस 2.21। तो मान लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल दोनों में से एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि हमें शो कर रहा है ब्रेक अवे पॉइंट। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो लाई कर रहा है माइनस 0.45 पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये रियल एक्सिस, एस प्लेन पर यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट है वो माइनस 0.45 पर लाई कर रहा है। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा समवेयर यहाँ पर होगा जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों जो रूट लोकस आएंगे और टकराएंगे और उसके बाद एक जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर चले जाएगा और एक जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर चले जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट पर जैसे कि हमने डिस्कस किया ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब क्या होता है, दो पोल के बीच में हमें जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक अवे पॉइंट, दो जीरो के बीच में जो पॉइंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है उसके लिए जो के की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, आपको मेमोराइज करना होगा। सिमिलरली ब्रेक इन पॉइंट के लिए जो के की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, कम से कम होती है। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए के की जो वैल्यू होती है वो होती है मैक्सिमम। उसका रीज़न ये होता है कि जो रूट लोकस होता है वो पोल से स्टार्ट होता है और जब वो स्टार्ट होता है तो उस केस में जो के की जो वैल्यू होती है वो होती है ज़ीरो। तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो के की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें के की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी, आई मीन जो के की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी। तो यहाँ पर ब्रेक इन पॉइंट पर के की वैल्यू मिनिमम होती है और ब्रेक अवे पॉइंट पर जो के की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पर अभी हम लोग कंसीडर करेंगे एक एग्जाम्पल, यहाँ पर अभी हम लोग कंसीडर करेंगे एक एग्जाम्पल और अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे रूट लोकस। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन जो कि जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एस प्लस टू और यहाँ पर हमें दिया हुआ है एस प्लस फोर। हमें कुछ नहीं दिया, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक है इसका मतलब नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ जीरोस दोनों को मिला के हमें जो आउटकम मिलना चाहिए वो ऑड नंबर, और अगर हमें ऑड नंबर मिलता है तो उस केस में जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे दो पॉइंट के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ जीरो है वो एक भी नहीं है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क हमें इंडिकेट कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरो एक भी नहीं। अगर मैं नंबर ऑफ जीरो के बराबर में लिखता तो उस केस में थोड़ा कन्फ्लिक्शन क्रिएट करता, तो इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यहाँ पर मैंने कंसिडर किया क्वेश्चन मार्क की साइन। तो जो जीरो है वो एक भी नहीं है, हम लोग ये ट्रांसफर फंक्शन से देख सकते हैं। और जो पोल है वो है दो, नंबर ऑफ जो पोल है वो है दो और जो पोल है वो
एस -2 पर है और जो पोल है वो -4 पर है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस। तो ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इमेजिनरी एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है रियल एक्सिस। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ पोल होगा, जो पोल होगा वो -2 पर है और -4 पर है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया -2 और यहाँ पर हमने कंसिडर किया -4। तो -2 पर हमें एक पोल मिल रहा है तो -2 पर हमने पोल ड्रॉ किया, -4 पर हमें एक पोल मिल रहा है तो -4 पर हमने एक पोल कंसिडर किया, -4 पर हमने एक पोल प्लॉट किया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पोल है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग राइट हैंड साइड पर देखेंगे नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दोनों को मिला के हमें जो आउटकम आना चाहिए वो आना चाहिए ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आता है तो उस केस में यहाँ पर ये वाला जो रीजन होगा वहाँ पर हम लोग बनाएंगे रूट लोकस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों को मिला के हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 0। हैंस जो 0 है वो है इवन नंबर। तो इसका मतलब जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाई नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये वाला पोल कंसिडर करें तो ये वाले पोल के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ पोल और नंबर ऑफ ज़ीरो मिला के हमें जो नंबर मिलेगा वो ऑड नंबर मिलेगा। हैंस ऑड नंबर है, इसका मतलब जो रूट लोकस होगा वो यहाँ पर लाई करेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में यहाँ पर ये दोनों पोल के बीच में रूट लोकस लाई करेगा, जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हमने रूट लोकस तो बना दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसिम्प्टोटिक लाइन्स। एसिम्प्टोटिक लाइन्स को हम लोग कैसा फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। तो उस केस में हमें मिल जाएंगे एसिम्प्टोटिक लाइन। तो अगर हम लोग देखें एसिम्प्टोटिक लाइन का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो। तो अगर हम लोग देखें जो पोल है वो है 1 और 2 और जो ज़ीरो है वो 1 भी नहीं है, तो हमें मिल जाएगा 2 माइनस 0। तो अल्टीमेटली हमें मिलेगा 2। तो जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 2 के बराबर में होगी, मतलब हमें 2 एसिम्प्टोटिक लाइन मिलने वाली है। तो अगर हमें 2 एसिम्प्टोटिक लाइन मिल रही है तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें फाइंड आउट करना होगा सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने से पहले हम लोग पहला फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। हमें एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करने के बाद पहला हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेंट्रॉइड। फिर सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे ब्रेक अवे पॉइंट या फिर ब्रेक इन पॉइंट। तो यहाँ पर हमने एसिम्प्टोटिक लाइन तो फाइंड आउट किया जो कि है 2। अभी हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। तो जो नंबर ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन है वो हमने फाइंड आउट किया। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है φn इक्वल टू 2n+1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय p माइनस जेड। यहाँ पर ये p माइनस जेड की जगह हम लोग सिंपली यहाँ पर p माइनस जेड 2 के बराबर में, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पर p माइनस जेड की जगह हम लोग 2 लिख सकते हैं। अभी हमें कंसिडर करना होगा समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ वेट फॉर अ सेकंड, ये तो सेंट्रॉइड है। तो हाँ यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन। p माइनस जेड की जगह आप पुट करेंगे 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोल और टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो दोनों को मिला के आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और हम लोग पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की जगह आ जाएगा 0 और सिमिलरली यहाँ पर भी n की जगह आ जाएगा 0। तो हमें मिल जाएगा फाई 0 इक्वल टू 2 इंटू 0 ये हो जाएगा 0। हमें मिल जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। तो पहली वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 90 डिग्री के एंगल से निकलेगी। सिमिलरली दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी, यहाँ पर दूसरी वाली एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करें तो n की जगह आएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा 2 + 1 हमें मिल जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 आर 18 हमें मिल जाएगा 9 3 ज़ा 27 हमें मिल जाएगा 270 डिग्री। तो पहली वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 90 डिग्री के एंगल से निकलेंगी और दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 270 डिग्री के एंगल से निकलेंगी। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 90 डिग्री को, ये वाली लाइन फॉलो करती है 270, ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 180 और सिमिलरली ये वाली जो लाइन होती है वो फॉलो करती है 360। तो पहली वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 90 डिग्री के एंगल से निकलेगी। तो पहली वाली एसिम्प्टोटिक लाइन 90 डिग्री के एंगल से निकल रही है। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एसिम्प्टोटिक लाइन। यहाँ पर ये जो एरो की जो टिप है आप इसको केयरफुली नोटिस करना, कर्सर की जो टिप है उसको केयरफुली नोटिस करना। तो जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो 90 डिग्री के एंगल से निकल रही है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो 90 डिग्री के एंगल से निकल रही है, जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। और ये जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो इन्फिनिटी तक के जा रही है। सिमिलरली दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन है वो 270 डिग्री के एंगल से निकलेगी। इसका मतलब दूसरी वाली जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो यहाँ से कुछ इस तरीके से निकलेगी और वो जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो जाएंगी इन्फिनिटी तक के।
जब हम लोग एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट करेंगे, और सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के बाद ही जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने पहला एसिम्प्टोटिक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पर हमें सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट करना होगा। तो जो सेंट्रॉइड होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए जो रिलेशन होता है समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरो। तो समेशन ऑफ पोल कंसीडर करना है -2 -4, तो हमें मिल जाएगा -6, और जीरो नहीं है तो हमें मिल जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा -3। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो हमें -3 पर मिलेगा। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो -3 पर होगा। तो यहाँ पर ये -2 होता है, यहाँ पर ये -2 होता है, यहाँ पर ये -4 होता है, तो बीच में होगा -3। तो जो सेंट्रॉइड होगा वो -3 पर होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है सेंट्रॉइड, और ये सेंट्रॉइड को इंटरसेक्ट करते हुए आई मीन ये जो सेंट्रॉइड जो पर्टिकुलर पॉइंट है वहाँ से ही जो एसिम्प्टोटिक लाइन्स होगी दोनों स्टार्ट होगी, और एक एसिम्प्टोटिक लाइन्स 90 डिग्री के एंगल को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पर जाएंगी, और दूसरी जो एसिम्प्टोटिक लाइन होगी वो 270 डिग्री एंगल को फॉलो करते हुए इन्फिनिटी पर जाएंगी। तो यहाँ पर हमने एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट कर ली, हमने सेंट्रॉइड फाइंड आउट किया। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसीजर, जब भी आप रूट लोकस प्लॉट करेंगे अभी डिज़ाइन करेंगे तो उस केस में आपको सबसे पहला फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहला पोल और जो जीरो होगा आप उसको प्लॉट करोगे ग्राफ में, फिर उसके बाद आप दूसरा फाइंड आउट करेंगे एसिम्प्टोटिक लाइन, फिर उसके बाद एंगल ऑफ एसिम्प्टोड और सेंट्रॉइड, तीनों को आप साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करेंगे, और साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करने के बाद जो आउटकम जो निकल के आएगा उसको हम लोग प्लॉट करेंगे हमारे ग्राफ में। ऐसा नहीं कि हम लोग पहला एसिम्प्टोटिक लाइन फाइंड आउट कर रहे हैं और फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोड फाइंड आउट किया, और फिर उसके बाद हमने दोनों को हमने प्लॉट कर दिया ग्राफ में, फिर उसके बाद हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब तक हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट नहीं करेंगे तो उस केस में हमें एसिम्प्टोटिक लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमें मिलेगा ही नहीं। एसिम्प्टोटिक लाइन एक से ज़्यादा अगर एसिम्प्टोटिक लाइन होती है तो उस केस में हमें सेंट्रॉइड भी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना होगा। तो एक से ज़्यादा अगर एसिम्प्टोटिक लाइन होती है तो उस केस में सेंट्रॉइड, एंगल ऑफ एसिम्प्टोड, एसिम्प्टोटिक लाइन तीनों को हम लोग साथ में फाइंड आउट करेंगे, और जो डेटा होगा डेटा मिलने के बाद तीनों को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक रूट लोकस है और यहाँ पर यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक पोल है। तो यहाँ से एक रूट लोकस आएगा, यहाँ से एक रूट लोकस आएगा, दोनों रूट लोकस आके टकरा जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ब्रेक अवे पॉइंट, जो कि हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर यहाँ पर अगर जीरो होता, -4 पर अगर जीरो होता तो उस केस में हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट नहीं फाइंड कर रहे होते, मगर -4 पर पोल है तो हमें फाइंड आउट करना होगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है डी के डिवाइडेड बाई डी ऑफ एस इक्वल टू जीरो, आई मीन डी के डिवाइडेड बाई डी एस इक्वल टू जीरो। तो ये वाले रिलेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू जीरो। तो अगर हम लोग देखें जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस है वो कुछ इतना है। तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 + k डिवाइडेड बाई s+2 s+4 इक्वल टू जीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें s+2 इंटू s+4 इसको हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s+2 s+4 + k डिवाइडेड बाय s+2 s+4। ये जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़। अब ये जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा s+2। अगर हम लोग ये डिनोमिनेटर को जीरो के साथ इक्वेट कर देते तो ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, हमें मिलेगा s+2 s+4 + k। तो हमें मिलेगा s+2 s+4 + k। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा s⁴ 2 + 4s + 2s + 8 + k। आगे हमें मिल जाएगा 4s + 2s, ये हो जाएगा 6s, तो हमें मिल जाएगा s² + 6s + 8 + k इक्वल टू जीरो। अभी इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करना है और उसको हमें इक्वेट करना है जीरो के साथ, जो कि हमें ये वाला स्टेप शो कर रहा है। 2s + 6 + 0, 8 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 + d के डिवाइडेड बाई ds इक्वल टू जीरो। ये 2s + 6 इसको इक्वल टू के अगर हम लोग राइट हैंड साइड पर भेज दें तो हमें मिल जाएगा -2s + 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2s - 6 इक्वल टू जीरो। हमें मिल जाएगा 2s इक्वल टू -6s, हमें मिल जाएगा -3। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो -3 पर लाई करेगा। इसका मतलब जिस पॉइंट पर सेंट्रॉइड लाई कर रहा है वही पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक अवे पॉइंट भी लाई करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वही होगा ब्रेक अवे पॉइंट। तो जो एक जो रूट लोकस होगा वो ये वाले पोल से स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कर्सर की जो टिप है आप उसको केयरफुली नोटिस करो। एक जो रूट लोकस है वो ये वाले पोल से स्टार्ट होगा और एक जो रूट लोकस है वो ये वाले पोल से स्टार्ट होगा, जो कि ये वाली हमें एरो इंडिकेट करिए। और रूट लोकस जो कि ये वाले पोल से स्टार्ट हो रहा है वो हमें ये वाली एरो इंडिकेट करिए। दोनों रूट लोकस ये पर्टिकुलर पॉइंट -3 पर आके टकराते, जो कि -3 पर लाई कर रहा है पॉइंट, ये पॉइंट पर आके टकराते और एक रूट लोकस इन्फिनिटी पर चले जाता है टकराने के बाद, और दूसरा जो रूट लोकस होता है वो ऊपर इन्फिनिटी पर चले जाता है टकराने के बाद।
तो कुछ इस तरीके से जो रूट लोकस होता है उसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो आगे बहुत से प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत से हम लोग एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे और जो रूट लोकस होगा उसको हम लोग डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, या फिर बोल सकते हैं रूट लोकस